नमस्ते। अच्छा, स्मार्टफोन से लेकर एआई तक हमारी टेक्नोलॉजी ने ना जिंदगी को कितना आसान बना दिया है ना? लेकिन एक सवाल है जो थोड़ा परेशान करता है। क्या ये कमाल की टेक्नोलॉजी जो हमें सुपर पावर देती है, कहीं हमारे दिमाग को तेज करने की जगह उसे कमजोर तो नहीं बना रही? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है, क्या हम टेक्नोलॉजी के साथ और ज्यादा स्मार्ट हो रहे हैं? अब इसका जवाब शायद वो नहीं है जो हम सब सोच रहे हैं। क्योंकि जो डेटा सामने आ रहा है ना, वो एकदम हैरान कर देने वाला है। एक ऐसा ट्रेंड जो हमारी सोच के बिल्कुल उल्टा है। चलिए इस मामले को जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी हैरान करने वाले उलटफेर की, मतलब गिरते हुए आईक्यू का ये जो अजीब सा मामला है उसकी। देखिए 20वीं सदी में ना एक बहुत ही दिलचस्प चीज हुई। पूरी दुनिया में लोगों का आईक्यू स्कोर लगातार ऊपर जा रहा था। इसे नाम दिया गया फ्लिन इफेक्ट। सब बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर साल 2000 के बाद कुछ अजीब होने लगा। नॉर्वे, फ्रांस, अमेरिका, इन जैसे बड़े बड़े डेवलप्ड देशों में आईक्यू स्कोर अचानक से गिरने लगे। अब सोचने वाली बात तो यह है कि इंसानों का डीएनए तो रातों रात नहीं बदल गया, है ना? तो फिर गड़बड़ कहां हुई? वजह हमारे डीएनए में नहीं, बल्कि हमारी आदतों में है। हमारी रोज की आदतें इतनी बदल गई हैं कि इसका सीधा असर हमारी सोचने समझने की शक्ति पर पड़ रहा है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने अगले हिस्से पर, याद रखने की असली ताकत, और ये क्यों हमारी क्रिएटिविटी का फ्यूल है। आजकल लोग मेमोरी को ना एक बेकार सी स्किल समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यही हमारी सोच और क्रिएटिविटी की असली नींव है। इसको समझने के लिए ना एक बास्केटबॉल प्लेयर का उदाहरण लेते हैं। ये बेस्ट तरीका है। सोचिए, जब वो पहली बार ड्रिबल करना सीख रहा है तो उसका पूरा 100% ध्यान सिर्फ बॉल पर होता है। लेकिन हजारों बार प्रैक्टिस करने के बाद क्या होता है? ये काम ऑटोमेटिक हो जाता है, आदत बन जाती है। इसी को कहते हैं चंकिंग। अब उसका दिमाग उस बेसिक काम से फ्री हो चुका है और वो सोच सकता है कि अरे अगला मूव क्या लेना है, किसको पास देना है, मतलब स्ट्रैटेजी पर फोकस कर सकता है। हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। जब फैक्ट्स और आइडियाज हमारे दिमाग में इस तरह चंक हो जाते हैं ना, तो वो एक मजबूत नेटवर्क बना लेते हैं और असली क्रिएटिविटी, असली सोच वहीं से पैदा होती है। लेकिन टेक्नोलॉजी पर हमारी जो ये बढ़ती डिपेंडेंसी है ना, वो 3 बहुत बड़ी दिमागी गलतियों को जन्म दे रही है। चलिए देखते हैं कि कैसे हम अनजाने में ही अपने सोचने का काम किसी और को दे रहे हैं, मतलब आउटसोर्स कर रहे हैं। पहली गलती है ऑटोमेटिसिटी की कमी। ऑटोमेटिसिटी मतलब किसी काम को इतनी बार करना कि वो बिना सोचे समझे अपने आप होने लगे, और हम ये स्किल खोते जा रहे हैं। ये तो आजकल बहुत आम हो गया है कि लोग 12 गुना 8 जैसा सिंपल सा हिसाब करने के लिए भी कैलकुलेटर निकालते हैं। ये ऑटोमेटिसिटी की कमी का एक छोटा सा पर एकदम परफेक्ट उदाहरण है। दूसरी बड़ी गलती है स्कीमा बनाने में कमी। देखिए, दिमाग को एक लाइब्रेरी की तरह समझिए। असली लर्निंग तब होती है जब जानकारी को आपस में जोड़कर दिमाग में एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी कैबिनेट तैयार हो, ना कि बस यहां वहां कुछ किताबें पढ़ी हों। फर्क एकदम साफ है। गूगल सर्च क्या करता है? वो उस लाइब्रेरी से आपको बस एक फाइल निकालकर दे देता है, जबकि डीप लर्निंग यानी गहरी सीख आपके दिमाग में वो पूरी कैबिनेट बनाती है। एक स्टूडेंट की कहानी है जो अपने हर जवाब के लिए सिर्फ विकिपीडिया पर डिपेंड करता था। नतीजा, वो एग्जाम में फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास बस बिखरी हुई जानकारी थी, कोई गहरा जुड़ा हुआ ज्ञान था ही नहीं। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी गलती है पूर्वानुमान में होने वाली गलती की कमी। हमारा दिमाग सबसे अच्छा तब सीखता है जब वो पहले एक अंदाजा लगाता है, फिर उसे चेक करता है और फिर अपनी ही गलती से सीखता है। जब हमें गूगल या एआई से तुरंत जवाब मिल जाता है तो दिमाग को अंदाजा लगाने का, वो गैस करने का मौका ही नहीं मिलता। और सवाल यह है कि अगर दिमाग कभी कोई गैस ही नहीं करेगा तो वो अपनी गलती से सीखेगा कैसे? सीखने का ये जो सबसे पावरफुल तरीका है, हम उसी को बाईपास कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि बस हार मान लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं मेंटल कमबैक प्लेबुक की, यानी अपनी दिमागी ताकत को वापस पाने के तरीकों की। ये एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी है। पहला, नॉलेज को सिर्फ इंटरनेट पे ढूंढना नहीं है, उसे अपने दिमाग में एक आकार देना है। दूसरा, कोई भी काम हो पहले खुद से कोशिश करनी है। और तीसरा, टेक्नोलॉजी को अपना हेल्पर बनाना है, बैसाखी नहीं। तो ये ज्ञान को आकार कैसे दें? तरीके बहुत हैं, जैसे फ्लैश कार्ड्स यूज कर सकते हैं, खुद के छोटे मोटे क्विज ले सकते हैं, या मेमोरी गेम्स खेल सकते हैं। अपने नोट्स खुद बनाना, ये तो एक बेहतरीन तरीका है।
एक दोस्त का किस्सा बताता हूं। उसने बस रोज 5 नए शब्द याद करने की आदत डाली और कुछ ही महीनों में उसकी बातचीत करने और लिखने की स्किल पूरी तरह से बदल गई। दूसरे और तीसरे स्टेप के लिए एक गोल्डन रूल है। कोई भी काम पहले दिमाग से फिर टेक्नोलॉजी से चेक करो। चाहे कोई रिपोर्ट लिखनी हो या कोई कोड बनाना हो, पहला ड्राफ्ट हमेशा खुद बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, उसके बाद उसे बेहतर बनाने के लिए एआई की मदद ले सकते हैं। चलिए अब एक आखिरी विचार की तरफ बढ़ते हैं जो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। हमारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। ये बात बहुत गहरी है कि हमारा दिमाग एक बगीचे जैसा है। हम जिस पौधे को पानी देंगे वही खिलेगा। अगर हम सिर्फ इंटरनेट के पौधों को ही सींचते रहेंगे तो हमारे अंदर के पौधे तो सूख ही जाएंगे, है ना? हर बार जब हम कोई जानकारी सिर्फ गूगल करते हैं और उसे अपने दिमाग का हिस्सा बनाने की मेहनत नहीं करते, तो असल में हम अपने अंदर के बगीचे को बंजर बना रहे होते हैं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है कि हम कैसा दिमाग बनाना चाहते हैं। एक ऐसा दिमाग जो सिर्फ जानकारी ढूंढ सकता है, या एक ऐसा दिमाग जो खुद ज्ञान बना सकता है, जो क्रिएटिव हो, जो ओरिजिनल सोच सके? चुनाव हमारे हाथ में है।